सबसे पहले तो मैं खुशी जाहिर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बड़ा एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर अपन मिल रहे हैं। जो 24 घंटे पहले जब हम लोग मिले थे, हम लोग मुलाकात करी थी, तब ऐसा नहीं था। जब आलोचना करी थी, आलोचना का मंजर या माहौल या गैर जिम्मेदाराना माहौल था। आज एक जिम्मेदारी का माहौल है, तो उसके ऊपर भी जो है वो बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो मैं शुरू करना चाहूंगा सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करने से। आज उन्होंने जो है उनकी पूरी तरीके से जो है वो जिम्मेदारी का जो है वो निर्वाह किया। हर एक व्यक्ति का जो जमीन के ऊपर जुड़ा हुआ था और बड़े जो अधिकारी थे, सरकार के जो लोग थे, उन सब का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कहलवाना चाहता हूँ बड़े हृदय से और मन से कि एक डंडे की, गुंडागर्दी की जो है वो सोच और वो परंपरा जो है वो नहीं चल सकती। चाहे हजारों लोग कितने भी हों, उनको जो है वो सरकार जो है उसकी मदद नहीं करेगी। एक व्यवस्था की, एक सौहार्दपूर्ण माहौल की और एक कानून की जो है तरीके से जो है वो गाड़ी चलेगी। किसी भी प्रकार से गुंडागर्दी का जो है वो माहौल जो है वो नहीं चलेगा। आज उस चीज जो है, सच्चाई जो है वो उभर कर आई। एक सौहार्दपूर्ण, एक ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से कार्य को जो है वो अंजाम के ऊपर जो है वो पहुंचाने का कार्य किया गया। उसका जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो करता हूं। पुनः प्रशासन, सरकार का कि इस प्रकार से जो है, और सारे जो शुभ चिंतक थे खास तौर के ऊपर, जिन लोगों ने इस चीज को जो है वो बैठाया और इसके अंदर योगदान दिया, आप लोगों का भी सबसे पहले जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल की भी और आज की भी जो बात आप जो है वो देश और शहर तक जो पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इस चीज की हो रही है कि आज उदयपुर शहर के अंदर जो सारे लोग हैं वो वापस अपनी एक व्यवस्थित जिंदगी के ऊपर आ सकेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर हिस्सा या अंग अगर किसी चीज को ध्यान में रखकर जो है जिस काम को किया गया था, कि जो लोग परेशान हो रहे थे, जो एक घमंड और गुरूर की वजह से एक व्यक्ति विशेष की, जिसकी वजह से सबको परेशानियां जो है वो झेलने की जरूरत पड़ रही थी, और उस कारण आज वो सारा माहौल और मंजर पुनः जो है वो व्यवस्थित होने के लिए जा रहा है। हम हमारी उदयपुर शहर वापस अपनी एक जो जिंदगी जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारी चहल पहल रहती है, जो हमारा अंदाज रहता है, उसके प्रति वापस जो है वो रुख कर रहा है। ये बड़ी हमारे लिए जो है वो खुशी की बात है। एक चीज चली, वो आज एक सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका जो है वो निर्णय निकला। आपकी तरफ से क्या बात जो है वो रखी गई थी कि जिसपे सहमति बनी? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा से ही, शुरू से ही एक ही बात करें, अहम भूमिका रही सलीके की, अहम भूमिका रही इज्जत की, अहम भूमिका रही कदर की। सबसे ज्यादा जरूरी, हम पहले दिन से एक ही बात को बोलते हुए आ रहे हैं कि हजारों लोगों को लेकर दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाओ और घुस जाओ, ये जो चीज है वो चलने वाली नहीं है। इस बात के ऊपर मैं कहता हूं कि ये सारे लोग, सरकार के सारे लोग और प्रशासन के सारे लोग, इन लोगों ने बड़े गंभीरता से और बड़े विनम्रता पूर्वक और इज्जत से इस काम को कराया। इस बात के ऊपर तब मैं कहता हूं कि देखो, एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं है, पर समझ ले दुनिया, नपुंसक नहीं है। तो जब काम को सही तरीके से जो है वो करवाया जाता है, तो सारी चीजें जो है उसको करी जाती है। घंटों के ऊपर हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा करें, सैकड़ों की तादाद में लोगों को लेकर आए, ये कभी भी कोई सभ्य तरीका जो है वो नहीं होता। आज से पूर्व में भी जिस तरह से महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ, अमर सिंह जी का राज तिलक चावड़ में हुआ, क्या वे भी यहाँ पर धूनी दर्शन करने आए थे? देखिए, अभी मैं इतिहास के जो है वो पार्ट में नहीं जाना चाहता। देखिए, अन्य लोगों की चीजें उस समय पे, जंग के समय में, अन्य समय के अंदर जो है क्या व्यवस्थाएं रही, कहाँ पे क्या कार्य हुआ, कौन सी जगहें तब आ चुकी थी, नहीं आई थी। आज 500 वर्ष पहले चित्तौड़ में था सब कुछ, तो सारा कुछ कार्यक्रम जो है वो चित्तौड़ में होता था, सारी कुछ चीजें जो है वो वहां पर होती थी। और उसके पहले हम लोग नागदा और अन्य जगहों के अंदर थे। तो ये जो है वो मसला जो है वो काफी लंबा हो जाता है, पर वो इतिहास के साथ में चीजों को जो है वो जोड़ने वाली बात होती है। और जंग के बीच में कई बार तो आप जहां पर जो चीज होती है वहीं पर भी कई बार जो है इन चीजों को जो है धूनी दर्शन में कर चुके थे। अब उसकी मेरे को उसकी अभी विश्वनाथ सिंह जी धूनी दर्शन करके गए, उसके बाद में उनके समर्थक एक नारा लगा रहे थे, अभी तो सिर्फ धूनी दर्शन जाकी है, सिटी पैलेस बाकी है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? सर, उदयपुर की जनता 3 दिन से, संदेश तो मैंने बाहर कहा है, लेकिन आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे, एक साधारण दर्शन की बात थी, और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो जो सब कुछ इतनी सुचारू रूप से और सुंदरता से हो सकती थी, लेकिन आज 2 दिन बाद दर्शन हुए, इस
इन परिस्थितियों में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा गया था एक मिनट। कि सर 40 सालों के बाद आज आप सिटी पैलेस परिसर में गए हैं दर्शन करने, किस तरह का अनुभव, आप क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल? वेल, अंग्रेजी में जैसे अगर हम कहेंगे तो आई सेंस ऑफ पीस, वही जवाब होगा। सर जाने के लिए कोई शर्तें या फिर कुछ बात हुई, किस तरह से बातचीत का दौर चला? बातचीत तो चलती रही, जैसे सोमवार की बातचीत चली, 2 दिन से बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में जो रास्ता निकला और दर्शन हो गए, अब वही महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पर जिस तरीके से मीडिया जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं था, सिर्फ जो चुनिंदा लोग थे वही गए, क्या उन्होंने कहा है प्रशासन की ओर किसी तरह का जो फोटो है वो वहाँ पर जो है सर्कुलेट किया जाएगा कि धोनी के जो दर्शन थे वो यहाँ पर होंगे? वेल हाँ, उन्होंने फोटोग्राफ के लिए, सर्कुलेशन के लिए तो वो प्रशासन की तरफ से था कि आप सर्कुलेट ना करें फोटोग्राफ्स, फोटो भी ना लें, उन्होंने ये भी कहा था। बात तो यही है। मतलब कुछ शर्तें थी अंदर जाने की? फोटोग्राफ की एक थी। क्या कोई फोटो जो लोग आपके साथ में आए थे उनका चयन किस तरह से किया गया, क्योंकि 5 सदस्य और आपके साथ में गए हैं, किनका चयन किया गया? यहाँ पे लंबी वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपकी चली थी, वो पूरा क्या बात रही थी और कैसे उन लोगों का चयन हुआ जो आपके साथ इस रस्म को निभाने के लिए आए? वो जो उनका सिलेक्शन था नाम का, वो हमने मिलके ही किया था सिलेक्शन तो मैंने ही किया था, हमने ही किया था, परिवार वालों ने ही किया था, और जिन लोगों को हमने चुना था हम गए ऊपर दर्शन के लिए। धोनी दर्शन के दौरान क्या अरविंद सिंह मेवाड़ जी और अलग आपके मिले थे क्या, वो भी साथ में थे क्या उस दौरान? ये प्रश्न तो मैंने पिछले 2 दिन से काफ़ी पूछा है कि जो अरविंद सिंह जी है उनको तो वो सामने ही नहीं आए हैं, वो है कहाँ पे, और उनकी कोई बात आगे रखी नहीं गई है, और आज भी दोनों से नहीं मुलाकात नहीं। अब आप पूरे इस 3 दिन का जो विवाद चला था, सुखद अंत कह सकते हैं उसका है, क्या मैसेज जो है अब आगे आप देना चाहेंगे, जिससे कि पूरी तरह से कि हाँ ये अब थम चुका है, जो लोग आपके समर्थन में आए और अब परिवार में भी आपके समर्थन से, उसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो खुशी है कि सब वो दर्शन तो हो गए, और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया, और तो एक तरफ से जहाँ आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते, तो वो तो बेहतर ही होता। लेकिन वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया था कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव वहाँ नहीं गया कि आपको कोई दर्शन करने हैं या कितने लोगों को करने हैं। देखिए, मैं कानूनी बात पे इस वक्त में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा जो आपने उठाया था कि किसी ने बताया नहीं कि दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। इन्फॉर्मेशन तो गई थी, और ये जो बात है कि किसी ने नहीं कहा, वो गलत है। आपके समर्थकों ने इस तरह के नारे लगाए कि धोनी तो जाके है, सिटी पैलेस बाकी है, तो इसका माहौल आगे की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये जैसे जो कानूनी प्रक्रिया, जो केस है, वो तो चल ही रहा है, तो जो लोगों का जोश है, जो भावना है, उस हिसाब से स्लोगन चला है, लेकिन जो विभाजनवाद चल रहा है वो तो चल ही रहा है। स्लोगन से आप सहमति रखते हैं? हमारा वाद जो है विभाजनवाद का है, और विभाजनवाद का जो डिसीजन आया था ट्रायल कोर्ट का कि सब HUF है, और टैक्स डिपार्टमेंट भी मानती है कि HUF है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट है वो स्टेट है हाई कोर्ट से, तो ये जो फैमिली प्रॉपर्टीज़ के बारे में यही चल रही है, और ट्रस्ट की बात अलग है। इन 3 दिनों में शहरवासियों ने आपको सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है शहरवासियों? संदेश तो एक तो सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने साथ निभाया है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो शांतिपूर्वक से जब आप विद्रोह करोगे तो आपने शांतिपूर्वक विद्रोह का शक्ति आपने अभी देखा है, और आप सिर्फ देख लो, अगर मान लो पहले दिन में अगर कुछ हिंसा की घटना होती या कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ होते, तो फिर शायद परिणाम कुछ अलग ही होता। तो शांति बनाए रखे, गलत चीज़ के लिए बात उठानी है, लेकिन शांति की। सर, ये इनविटेशन बहुत पहले आ गया था
और क्या आप मानते हैं प्रशासन पहले अगर प्रयास करता तो बहुत जल्दी ये ठीक ठाक हो सकता था और इतनी परेशानी भी शहरवासियों को नहीं झेलनी पड़ती? मेरे ख्याल से किसी को अनुभव या किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसे छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, पथराव को लेकर आप क्या कहते हैं? जो पथराव उस तरफ हुए थे तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि अब पथराव के लिए अब प्रशासन जवाब दे। पथराव तो हुआ था, अब उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछें। क्या करना तो चाहिए। क्या आपको लगता है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो घबरा गए थे नेसेसरली? क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि आपकी तरफ से? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो सबका शेयर है, और अगर आप विल की बात करेंगे तो सिर्फ अरविंद सिंह जी बात कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।